अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, उनका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले लॉट केमिकल को आप देख सकते हैं कि इसने, आप ये चीज़ नोट कीजिएगा कि 45 की जो मूविंग एवरेज होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से अक्सर स्टॉक्स जो हैं वो करेक्शन पूरी करके अपना यहाँ से रिवर्स होते हैं। ये देखें, यहाँ पर रिवर्स हुआ, यहाँ पर रिवर्स हुआ, उसके बाद यहाँ पर रिवर्स हुआ और उसके बाद ये ऊपर की तरफ इसने अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। अब ये जो आपका लॉट केमिकल अगर 22 रुपये 15 पैसे से ऊपर होता है तब हम इसमें बाय करेंगे, अदरवाइज हम इसको बाय नहीं करेंगे। या फिर ये प्राइस सेक्शन में 22 रुपये 15 पैसे या फिर टीकेटी हमें अगर इजाज़त देता है, यहाँ पर अगर टीकेटी के हिसाब से अगर हमारी बाइंग बनती हुई तो हम इसके अंदर इंटर हो जाएंगे। और मुझे लगता यही है कि मार्केट में काफ़ी सारे आइटम जो हैं वो 45 की मूविंग एवरेज से ही रिवर्स हुए हैं। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे सारों को। ये था हमारा लॉट केमिकल। उसके बाद है जी हमारे पास टेलीकार्ड को आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से देखें, ये 45 की मूविंग एवरेज से रिवर्स किया था, यहाँ से 45 की मूविंग एवरेज से रिवर्स किया था और अब दोबारा 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर ये आया हुआ है। बहुत सारे लोग 45 इस तरह की करेक्शन जब करते हैं और यहाँ पर वो टच करता है 45 मूविंग एवरेज, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ से अगर स्टॉक में जान होगी तो यहाँ से रिवर्स होगा, अगर यहाँ से स्टॉक में जान नहीं होगी तो ये इसको तोड़ देगा। तो यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है इस तरह की तो आप बाय कर सकते हैं, बट मैं टीकेटी के साथ ही जाता हूँ। अभी टीकेटी के हवाले से थोड़ा सा टाइम है टेलीकार्ड में एंट्री का, तो नीचे की साइड पे हम उसको बाय नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। और इस तरीके से चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है कि 45 की जो मूविंग एवरेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीकार्ड को भी हम उसी नज़रिए से देख रहे हैं जी। और लेकिन हमने एंट्री टीकेटी के ऊपर करनी होती है। डिफरेंट तरीके से आप चार्ट को देख तो रहे होते हैं, बट एंट्री जो है वो आपने टीकेटी के थ्रू ही करनी है या प्राइस एक्शन के थ्रू करनी है। निचले लेवल, नीचे जाते हुए स्टॉक को बाय हमने नहीं करना। डीजीकेसी को देख लें, डीजीकेसी ने भी देखें यहाँ पर आके इसने 45 की मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट ली थी, यहाँ पर भी देखें 45 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ली थी और इस दफ़ा दोबारा इसने 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया। तो आज मार्केट के बहुत सारे स्टॉक्स जो मैं देख रहा हूँ कि 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर उन्होंने ली है, सपोर्ट ली है। और लेकिन अगर आप सपोर्ट पे बाय करने वाले हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है कि आप आज की, जब इस तरह कोई भी स्टॉक इस तरह बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी आइडियल सपोर्ट लेता है तो उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। बट मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। मैं टीकेटी के हवाले से अगर 60 से मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज होगा जिस दिन स्टॉक, उस दिन हम बाय करेंगे। मोमेंटम बनना ज़रूरी है, एक दिन से मोमेंटम नहीं बनता स्टॉक में। डीजीकेसी की भी सूरत हाल है। उसके बाद हम देखते हैं सुई साउथ को। सुई साउथ ने भी आप देख लें कि कहाँ से इसके यहाँ से इसने 45 की मूविंग एवरेज से ही एक लंबा इसने स्पेल लिया। इस दफ़ा 45 की मूविंग एवरेज पे नहीं आया, बट इस दफ़ा थोड़ा सा टच नहीं किया उसने, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवर्स हो गया है। लेकिन अभी हमारी टीकेटी की जो हमारी स्ट्रेटजी है उससे दूर है। टीकेटी अगर आप नहीं जानते और अगर आप टीकेटी को नहीं जानते तो आप इसी वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर 4 एपिसोड्स होंगे टीकेटी के वाले से। उसको आप ठीक तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे टीकेटी क्या है, तो आपको किसी मेंटोर की, किसी यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं इंडिपेंडेंट। इसके बाद है जी अटक रिफाइनरी को आप देख सकते हैं 45 की मूविंग एवरेज पे आ चुका है और यहाँ से बहुत कभी चांस है कि ये ऊपर यहाँ से जा सकता है। लेकिन हम इस तरह का अंधेरे में तीर नहीं चलाते किसी भी सूरत में। ये दोबारा जब तक मोमेंटम नहीं बनता हम इसके अंदर काम नहीं करेंगे अटक रिफाइनरी में। बट अगर यहाँ से अगर कोई एवरेज करना चाहता है अपने, उसने बहुत ऊपर उसने बाय किया हुआ है और अगर सेकंड एवरेज वो करना चाहता है, उसको फर्स्ट एवरेज करना चाहता है या सेकंड एवरेज करना चाहता है, व्हाटएवर, तो यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बनती है मंडे को, ट्यूसडे को, कभी भी इस लेवल के ऊपर, तो वो यहाँ पर बाय कर सकते हैं उसको। ठीक है जी। अगला है जी पीएसओ नीचे आ रहा है जी मुसलसल और 45 की मूविंग एवरेज के करीब है। उससे पहले ये ले गया, आज थोड़ी सी मार्केट में आज थोड़ी सी बेहतरी रही है, तो पीएसओ भी अच्छा लग रहा है। बट
टी के अंडर नहीं आया, अभी नीचे जा रहा है, और नीचे तो हम बाई नहीं करते PSO को। और लेकिन जो आइटम्स 45 की मूविंग एवरेज पे आ गए हैं, वहाँ से वो रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा लंबा स्पेल देने वाले हैं, उन्होंने 45 की मूविंग एवरेज को कहीं पर भी आप देख लें, यहाँ पर भी 45 के करीब नहीं आया, यहाँ पर आया था, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, तो 45 को उसने कहीं पर भी टच नहीं किया। हो सकता है इस दफ़ा वो टच कर ले, हो सकता है कि उससे पहले ही रिवर्स हो जाए। तो एक स्ट्रेटजी के तहत ही सर काम करें स्टॉक मार्केट में। और आज वीकेंड है, वीकेंड चल रहा है, तो मैंने 2-3 वीडियोस आएंगी, तो सोच रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टॉक्स को मैं कवर कर लूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं जी। आप स्टॉप लॉस के साथ नहीं चलना चाहते ना चलें, बट कोई भी स्ट्रेटजी आपकी वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। नीचे कहाँ तक आपने बाय करना है, ऊपर कहाँ सेल करना है, तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को आपने मैनेज करके चलना है अपने। थैंक यू वेरी मच।